चलिए ASMR का 10 यूज़ देख लेते हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डाल दिए हैं। अगर वो आप नहीं देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये होगा पार्ट 3 होगा ASMR का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 8वां यूज़। चलिए 8वां यूज़ देखते हैं। तो लेंगे देयर और प्लस लेंगे इज और फिर लेंगे नथिंग, फिर लेंगे बट और फिर आएगा नाउन आएगा। ये इस पे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, स्पेशली 2-3 स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या, देयर इज नथिंग बट, और उसके बाद क्या लेंगे, नाउन लेंगे। इसका सेंस क्या होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पानी ही पानी है, ठीक है, वहाँ फूल ही फूल है। तो इस तरह का अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे बोलते हैं यहाँ पे फूल ही फूल है, अच्छा, फूल ही फूल है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट फ्लावर। समझ गए। तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर, फूल ही फूल है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब वहाँ और कुछ नहीं है। नथिंग इसलिए लगाए हैं कि मतलब वहाँ और कुछ नहीं, केवल और केवल क्या, फूल ही है। समझ गए। अगर ऐसा रहता है कि वहाँ बालू ही बालू है, वहाँ बालू ही बालू है, तो इसका क्या बनेगा, देयर देयर क्या लगाएंगे, इज, देयर इज नथिंग, फिर क्या लगेंगे, बट, देयर इज नथिंग बट। अब क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहे, बालू। देखिए सेंड, एक होता है सेंड, SEND, सेंड मतलब होता है भेजना, जो मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, भेजते हैं पिक वगैरह। तो सेंड मीन्स भेजना, और SAND सेंड मीन्स बालू होता है, ठीक है। SAND सेंड मीन्स बालू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंड, ठीक। तो देयर इज नथिंग बट सेंड, बालू ही बालू है। अब देखिए उसके बाद कहाँ बोल रहा है, तो वहाँ बोल रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, देयर। यहाँ बोलता है क्या होता है, एयर। समझ गए। और भी देखते हैं, जैसे बोल रहा है कि यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ पानी ही पानी है, तो क्या हो जाएगा, देयर। देखिए देयर जब शुरू में आता है, जब सब्जेक्ट की तरह देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका कोई सेंस नहीं देता है। समझिए, कोई सेंस नहीं देता। वही अगर लास्ट में कर देते हैं तो इसका सेंस निकल जाता है वहाँ। जैसे देखें, देखिए यहाँ तक, अगर यहाँ तक हम बनाते हैं पानी ही पानी है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट वाटर, वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर। अब यहाँ पर देखिए देयर का यूज यहाँ हम किए हैं, इसका कोई सेंस नहीं देगा, कोई सेंस नहीं दे रहा, मतलब क्या बोले, पानी पानी। अगर यही देयर का हम लास्ट में यूज कर देंगे, ऐसा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लगा देंगे देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, तब इसका सेंस हो जाएगा कि मतलब वहाँ पानी ही पानी है। समझ गए। तो वहाँ पानी ही पानी है, तो चूंकि हम यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हियर। समझ गए, हियर। तो देयर इज नथिंग बट वाटर है, यहाँ पानी ही पानी है। समझ गए। तो इस तरह से सेंटेंस आप इस पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था 8वां यूज था। अब देखेंगे 9वां यूज देख। चलो इसका 9वां यूज देखते हैं। तो इसमें फिर क्या करेंगे, इट लेंगे और इज लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और इसमें कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। समझिए, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो इसका सेंस क्या आएगा, ही तो है, ही तो है। समझ गए, ही तो है, इसका सेंस होगा। तो जैसे हम लिखते हैं कि माँ ही तो है, माँ ही तो है, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे, इट इज मॉम, इट इज मॉम,
माँ ही तो है, या ऐसे लिखते हैं मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, आप ही तो हो, तुम ही तो हो, ठीक है। तो इस हूँ, तो यहाँ क्या होगा, इट इज। अब क्या होगा यहाँ पे, मैं के सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस मी यूज नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, आई। अगर यहाँ पर मी यूज कर देंगे, यहाँ पर मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, समझ क्या यूज करना है। तो राइट कौन हुआ, ये आई। तो इट इज आई, मैं ही तो हूँ। जैसे आप ही तो हो, आप ही तो हो, आप ही तो हो, तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज, इट इज होगा, इट इज। अब क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या सब्जेक्टिव केस की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इट इज यू, आप ही तो हो। अच्छा, ऐसा लिखते हैं, माँ ही तो है जो मुझे प्यार करती है, करती है, ठीक है। तो छोटा छोटा सेंटेंस है, आप बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, इट इज मॉम, माँ ही तो है। अब क्या, जो मुझे प्यार करती है, तो हु लव्स मी, हु लव्स मी, इट इज मॉम हु लव्स मी, समझ गए। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसका भी हम वीडियो डाल चुके हैं, स्पेशली इसका। तो चलिए लास्ट यूज देखते हैं इज एम आर का। चलिए लास्ट यूज देखते हैं, तासवा यूज। तो अगला यूज जो है लास्ट यूज, उसमें आप फिर इट लीजिए, उसके बाद इज, उसके बाद टाइम, उसके बाद आवर, उसके बाद लेना आपको मंथ, उसके बाद लेना वीक, सप्ताह का नाम, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं इस तरह से। इसका भी हम एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें लिखा हुआ होगा स्पोकन क्लास, तो उसमें आप देख सकते हैं सबका यूज विस्तार रूप से। तो यहाँ पे हम केवल बता रहे हैं कि 10 यूज कैसे कैसे करते हैं इस एम आर का। तो देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि आज रविवार है, रविवार है, आज रविवार होगा, तो क्या है, इट इज हो गया। अब क्या है यहाँ पे, रविवार मतलब वीक, सप्ताह का नाम है, तो इट इज। अब क्या होगा, संडे, इट इज संडे, आज रविवार है। अब आज बोला था, हम टुडे लगा देंगे, टू डे हो गया, इट इज संडे टुडे, आज रविवार। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, तो इसका क्या बनाइएगा, इसका दो तरह से बना सकते हैं। देखिए, इट इज, ये तो लिखना ही है, सब्जेक्ट लिख लिए, और ये इज लिख लिए, तो इट इज। अब क्या लिखेंगे, मंथ ऑफ जनवरी, इट इज मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी का महीना है, समझ गए इस तरह से। और भी जैसे 8 बजा है, 8 बजा है, 8 बजा, इसका क्या हो जाएगा बताइए, 8 बजा, तो क्या होगा, इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 10 o'clock, ठीक है। तो जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ गए। 10 यूज समझ गए इस एम आर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।